मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि आज अनूपशहर विधानसभा 67 के हम गांव तोली में मौजूद हैं, जहां की समाजवादी पार्टी ने पीडीए को लेकर और बाबा साहब के साथ जो अपमानित शब्द कहे हैं उनको लेकर एक मीटिंग और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व नेतागण मौजूद हैं। हम जानकारी करना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं वो इस बाबा साहब कहे हैं उन्होंने, तो मेरे साथ अब वही मौजूद हैं लोग। हमारे साथ पूर्व विधायक विधानसभा 67 से होशियार सिंह मौजूद हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि आज मीटिंग का आयोजन किया गया, मुख्य एजेंडा है पीडीए को लेकर और कहा गया है कि बाबा साहब के लिए जो घोर शब्द कहे उनको लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में और हम सब लोग अपनी विधानसभा में एक पीडीए की मीटिंग बुला रहे हैं और बार बार मीटिंग कर रहे हैं कि जो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में अपमानित शब्द कहे, उसके लिए हम लोग जब तक संघर्ष करते रहेंगे और जब तक अपनी बात को बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे इनके खिलाफ, जब तक ये बाबा साहब के चरणों में माफी नहीं मांगेंगे। पीडीए को लेकर क्या कहना चाहते हैं? पीडीए हमारे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में हम सब लोग 2027 में सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, विधायक जी ने बता दिया कि आगामी 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है समाजवादी के नेतृत्व। हमारे साथ लोधई से विधानसभा की तैयारियां कर रहे प्रशांत शर्मा हैं। प्रशांत जी, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो आज बाबा साहब के लिए शब्द कहे गए वो शायद निंदनीय है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिग 7 न्यूज का भी। आज गांव तौली में अंबेडकर भवन में ये छोटी सी पंचायत मासिक बैठक भी इसको कह सकते हो, ये रखी गई थी। यहाँ पे सभी दलित समाज के लोग आए थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि इस देश के गृह मंत्री, और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा भी और इस देश का भी, कि बाबा साहब ने इस देश के लिए इतना करा, संविधान लिखा और पता नहीं क्या क्या समस्या उन्होंने झेली। पूरी दुनिया में इतनी लंदन से पढ़ाई करने के बाद, इस देश के लिए इतना करने के बाद, आज उसी देश की संसद से उनके लिए शब्द कहे गए अमित शाह जी द्वारा। ये कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 फैशन हो गया। आज उनके लिए फैशन लग रहा है। जिस संविधान की ताकत से, जिस बाबा साहब की बदौलत आज वो जिस संसद में बैठ के उस बात को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि शायद बाबा साहब के बारे में किसी भी एक किताब को पढ़ लेते, किसी भी एक किताब को उनके बारे में हल्का सा पढ़ लेते, तो शायद वो इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये बड़े शर्म की बात है हमें। और पूरे देश में समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले इस चीज का विरोध दर्ज कराया। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। उसी के बाद अगले दिन अमित शाह को अपनी सफाई देने के लिए आना पड़ा। लेकिन जैसा हम सब लोग, जैसा दलित समाज में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, सफाई से काम नहीं चलेगा। उनको बाबा साहब के चरणों में पूरा कहते हैं नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी इस देश से। तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। यही आज का हमारा मुख्य मुद्दा था। यही हमारी मांग है कि अमित शाह इस देश से, बाबा साहब से, उनको खुलेआम जैसे उन्होंने अपमान कराया वो माफी मांगे, तभी हम लोग रुकेंगे। जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, जब तक समाजवादी का ये कारवां रुकेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो घोर शब्द कहे गए हैं एक ऐसी पार्लियामेंट में जहां पूरा देश का नेतृत्व होता है, वो शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कहना जिला अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी से, वे नेतृत्व करा था। क्या कहना चाहते हैं सैयद हिमायत अली जी, क्योंकि आज ऐसे शब्द कहे गए हैं जिसकी घोर निंदा करने सब यहाँ एकत्रित हुए और पीडीए को लेकर? नहीं, हम लोग घोर निंदा करते हैं। जो अमित शाह ने जो भी अल्फाज अदा किए हैं बाबा साहब के लिए, बहुत ही घिनौने अल्फाज अदा किए हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए जब तक ये हमारा। क्या कहना चाहते हैं 2027 के? देखिए, ये तो वो लोग हैं जो इस वक्त सरकार में आ गए हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि टू नेशन थ्योरी जहां मुस्लिम लीग भी मांग करती थी, वहीं आरएसएस भी मांग करती थी टू नेशन थ्योरी। फर्क इतना है कि इनकी चलती नहीं थी गांधी जी के आगे, नेहरू जी के आगे, और उनकी मुस्लिम लीग वालों की चल जाती थी थोड़ी बहुत। वो जमीयत उल उलमा हिंद की नहीं चलती थी, वो कांग्रेस के साथ थी, बंटवारे के खिलाफ थी। और ये तो बंटवारा चाहते थे आरएसएस वाले, और अब ये उल्टा लाते हैं सब कांग्रेस के ऊपर, जबकि बंटवारा इन्होंने कराया। मुस्लिम लीग और आरएसएस, ये जो पार्टियां थी, ये उसकी अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टियां थी। अंग्रेजों के दान से ये लोग चलते थे, और हम इनके हमेशा खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे, और हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे कि इनकी खात्मे की। हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ इस कार्यक्रम को अखिलेश जी ने तय किया है कि अखिलेश यादव ने तय किया कि समाजवादी पार्टी
जो अमित शाह ने अपमानित शब्द कहे बाबा साहब के बारे में, पूरे प्रदेश में, नगर में, शहर में, गांव में बाबा साहब के सम्मान में हम रैली निकालते रहेंगे, पंचायत करते रहेंगे, जब तक सब लोगों ने तय किया है, जब तक बाबा साहब से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग इसी तरह गांव-गांव जाकर जाहिर करेंगे और आप लोगों से निवेदन करते रहेंगे। बधाई देता हूं मोनू जी, नरेंद्र जी कहते हैं, प्यार से मोनू कहते हैं, बहुत ही मेहनती है साथी हमारे। तो भाई आज हमारे बहुत ही सम्मान जो पहले हमारे विधानसभा हिमायत अली साहब और 4 बार कि देखिए, जो माफ करना मेरी उम्र के लोग बैठे होंगे यहाँ, भाजपा में वही लोग हैं जिन्होंने दलित का, कमजोर का कोई सम्मान नहीं किया है। आपको पता है, आपके कारीगर मोस्टली चाटर समाज के कारीगर हुआ करते थे, नल पहले कुआं बनाने में, नल लगाने में, तो नल लगाते थे आपको नल का हत्ता पहनने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, समझ रहे हो आप लोग। ट्यूबवेल लगाते थे आप, कुआं बनाते थे, अधिकार नहीं था। वो लोग भाजपा में बैठे ऊपर, इनसे बदला लेना है, इनके खिलाफ रहिए। देखिए, इस सरकार ने बाबा साहब का बनाए हुए संविधान को खत्म करने जा रही है। जो हम बाबा साहब ने कहा था हमको हर जगह रोजगार मिलेगा, हमारा आरक्षण हाथ तैयार रहेगा, ये सब रेलवे जैसे विभाग को प्राइवेट में दे रहे हैं, तो आरक्षण कहाँ रहेगा हमारा, रोजगार कहाँ रहेगा बच्चों का। जब हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा हम कहाँ जाएंगे, हम पर ज्यादा जमीन जाए, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार यही चाहती है। तो ये लोग, भाजपा के लोग, चाहे सरकार दिल्ली की है, चाहे सरकार लखनऊ की है, ये सरकार आपके विरोधी है, हमारे विरोधी है। हम सब लोग मिलकर जब भी मौका मिले गांव-गांव पंचायत करें, सबको पीडीए पे काम करने का मौका मिले, हम सब लोग ऐसी सरकार को भगाने का काम करेंगे, तभी हम लोगों को मौका मिलेगा, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेंगे। ये गंदे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों को भगाओ और अपना सरकार बनाओ। तो जो हमारे अपनी टीम तय कर लिया है कि जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इस सरकार को नहीं भगाने देंगे और हमारा संविधान। ये मेरे साथ राम किशोर हैं, क्योंकि जिला विधानसभा अध्यक्ष। सर, हमारी जो आज मासिक बैठक हुई है ग्राम तौली में, हम पीडीओ को साथ लेकर चल रहे हैं और बाबा साहब का जो मिशन है, जो संविधान है, उसके विषय में हमें बताने के लिए गांव-गांव जन पंचायत करनी है। 27 जनवरी के बाद हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आदेश है, हमारे जिला अध्यक्ष जी का भी आदेश है, इसी के मिशन में हम लगे हुए हैं, इसलिए हमने मासिक बैठक करी है। जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं उनको हटाया जाएगा और नए कार्यकर्ता गांव-गांव अपने बूथ अध्यक्ष जो सक्रिय रहेंगे उनके लिए बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने मासिक बैठक करी है। 2027 का मिशन शुरू हो चुका है, रामकिशोर जी ने कहा है, क्या कहना चाहते हैं सुभाष जी आप? कुछ नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश सिंह यादव जी के निर्देशानुसार जो भी हमें आदेश ऊपर से मिलेगा, उसी विषय में हम पार्टी के लिए काम करेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार जन जन तक जो भी आरक्षण है और पीडीए पे काम करेंगे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक सभी लोगों को एक साथ मिलाकर काम करेंगे। मेरे साथ राशिद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो ये भाजपा सरकार चल रही है, ये संविधान पर हमला कर रही है। देश के गृह मंत्री सबसे बड़ी देश की बैठक में बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इस तरीके से आपत्तिजनक अशोभनीय भाषण देने से ये अच्छा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबके भगवान हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए हम समाजवादी लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी मैदान में। चलिए बात कहूंगा, अगर बाबा साहब को अब थोड़ा सा पढ़ लोगे ना ढंग से, बातें सुनना, ये सब किसी की मुंह की बातें सुनना, मैं अपनी बता रहा हूँ, एक अगर बाबा साहब को पढ़ लोगे, सुन लोगे अच्छे से, ईमानदारी से, आपके आंखों से आंसू आएंगे। एक छोटी सी घटना है, ऐसे पढ़ के सुन के मैंने देखी कि एक बार बाबा साहब लंदन की लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, बहुत गरीब थे वो, तो साहब पहले से जानते हो किस किस कंडीशनों से कैसे कैसे यहाँ से निकल के वो लंदन तक पहुंचे। वो उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। उस लाइब्रेरी में क्या होता था कि भाई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लोग पढ़ते थे। वो किसी तरीके से संघर्ष करके पहुंचे, तो उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। ये सब सच्ची घटना है, कोई कहानी